यहाँ आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूएई के सदर से रहीम यार खान में मुलाकात की। ऐसा नहीं होता कि कोई दुबई से सीधा रहीम यार खान आता है और आप जहाज में बैठ के अपनी भतीजी को साथ बिठा के रहीम यार खान पहुंच जाते हैं। लेकिन आप हालत देखें गौर से कि ऐसा लगता है कि ये लोग मेहमान हैं और वो बेचारा मेजबान है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। दुनिया में कहीं भी ये होता है कि एक फॉरेन बाहर से आया हुआ हेड ऑफ स्टेट जो है वो दौरा कर रहा है और वो उसी मुल्क के वजीर आजम को और उसके वफ्द को उसी मुल्क के मौजूद एक एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव कर रहा है। ये कहीं नहीं होता। समझ आइए आपको नाजरीन। यानी इस टूर से हम क्या लेते हैं? या तो फिर हम सिर्फ हैंडशेक करते हैं, हम सिर्फ वेलकम करते हैं, अपने परिंदे मरवा देते हैं और यहां पर वो एंजॉय करने के लिए और सिगरेट फूंकने के लिए, कवा पीने के लिए, बकरे फाड़ने के लिए आए हुए हैं और खूब यानी इनका पूरा माहौल बना देते हैं। उनकी उतरन लेनी होती है ना। वो शहजादे आते हैं, ऐसे नहीं आते भाई। वो फिर जाते हुए अपनी कीमती घड़ियां खोल के दे जाते हैं जनाब। अच्छा। अपने इस्तेमाल की हुई उतरन जनाब दान कर जाते हैं, बख्श जाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, इस समय भाई पाकिस्तान में बड़ी ही खुशी का माहौल है क्योंकि जो दुबई के शेख हैं वो पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान। और आपको पता हो शायद कि अरब के जितने भी शेख हैं वो पाकिस्तान में सिर्फ शिकार खेलने के लिए आते हैं। किसी पक्षी का तलोद करके उसका नाम बताते हैं पाकिस्तानी, तो उसका शिकार करने आते हैं। तो पाकिस्तानी भी क्या करते हैं, वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं पाकिस्तान के, वो अपनी ड्यूटी लगवाते हैं क्योंकि वो दुबई के शेख जो भी आते हैं अपनी उतरन मतलब अपने पुराने कपड़े हो गए या फिर पुराने कोई घड़ियाँ टाइप की, कुछ जूते टाइप के ऐसे दे के जाते हैं गिफ्ट में। तो अब सुनने में आया कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और उसके साथ में और भी मिनिस्टर हैं, वो भी भाई वहाँ पे पहुँच चुके हैं। शायद वो भी लाइन में लगे होंगे कि भाई जो दुबई के शेख हैं वो अपनी चड्डी उतार के दे जाएं शहबाज शरीफ को। शायद पाकिस्तान की इकॉनमी में कुछ फ़ायदा ही होगा। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेसिकली यूएई के जो शेख हैं जैद बिन अल नहयान, ये पाकिस्तान के दौरे पर आए और ये जो दौरा है इनका, ये एक ज़ाती नौयत का दौरा है। ये कोई सरकारी दौरा नहीं है। ना तो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें कोई इन्विटेशन है और ना ही वो कोई खुद पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। ये कोई सरकारी दौरा नहीं है किसी भी लिहाज से। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर शेख जो मुख्तलिफ शेख हैं दुबई से और बाकी जगहों से, ये आते जाते रहते हैं। यहाँ पर तलोर के शिकार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इनकी एक अट्रैक्शन है और इस वजह से ये शेखों का आना जाना और ये बहुत इसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि एक उनकी फेवरेट जगह है तलोर के शिकार के हवाले से। तो ये जो जैद बिन अल नहयान है, ये भी इसी सिलसिले में जो है यहाँ पर आए हुए थे। आज जो वजह बनी है इनके बहुत ज़्यादा खबरों में रहने की, उसकी वजह ये है कि एक तो नंबर 1 यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और अता तारड़ साहब और दीगर ये जो PMLN के लीगी वज़रा वगैरह हैं, ये बाकायदा एक स्पेशल जहाज़ लेकर रहीम यार खान पहुँच गए और वहाँ जाकर शेख साहब से मिल रहे हैं और उनका इस्तकबाल करें। अब ये इतनी ऑकवर्ड बात लग रही है कि मतलब ठीक है हम गरीब मुल्क हैं, ये भी बात ठीक है कि हम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे होते हैं, हमें कर्जे चाहिए होते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फिर आप बिल्कुल ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। मतलब एक बंदा अपने प्राइवेट दौरे पर आया हुआ है, वो कोई ऑफिशियल दौरे पर नहीं आया और उसने भी ये नहीं किया कि वो कोई इस्लामाबाद आया है। तो चलें भाई, फिर भी आप एक रिस्पेक्ट देते हैं गेस्ट को, चाहे वो एक प्राइवेट दौरे पे ही क्यों ना हो। आप उसको इस्लामाबाद अगर कोई आए तो जाहिर आप उसको रिसीव कर लेते हैं, उसके साथ आप मुलाकात कर लेते हैं, तो तब भी बात ठीक है। लेकिन वो इधर रहीम यार खान में मौजूद है और आप पूरा जहाज भर के वजीरों का वो वहां पहुंच गए हाथ बांध के उसके इस्तकबाल के लिए और उसका जो वो कहते हैं ना वकार बुलंद हो वो करने के लिए। मतलब आप लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है कि अगला बंदा इतना नहीं आपको लिहाज दे रहा कि भाई वो इस्लामाबाद आता तो चलो बात भी थी। और आप पूरा जहाज भर के वजीर आजम है, 12 लाख एक एटमी मुल्क के वजीर आजम है, 25 करोड़ अवाम के वजीर आजम है। चलिए 47 के ही सही, लेकिन अब नाम तो आप ही का लिखा हुआ है वजीर आजम के तौर पर, तो कोई थोड़ी सी बंदे में इस हवाले से सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन नहीं। अब आप जरा देखेंगे ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो कोई आपके मुल्क में आता है तो पहले आपके शहर में आता है, आपसे मिलता है, फिर जाता है शिकार करने। ऐसा नहीं होता कि कोई दुबई से सीधा रहीम यार खान आता है और आप जहाज में बैठ के अपनी भतीजी को साथ बिठा के रहीम यार खान पहुंच जाते हैं और फिर वो आपको एयरपोर्ट पे मिलने आता है। ऐसे नहीं होता। ये तासुर दिया गया है कि रहीम यार खान का ये एयरपोर्ट ये
अरबी बादशाह ओन करते हैं और शहबाज शरीफ साहब यहाँ मेहमान हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब अपने मुल्क में हैं जिस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन आप हालत देखें गौर से कि ऐसा लगता है कि ये लोग मेहमान हैं और वो बेचारा मेज़बान है। वो तस्वीर है, उस तस्वीर के ऑप्टिक्स ही हैं और उसको देख के लगता भी है कि शहबाज शरीफ तैयारे से उतर के आए हैं। जी, साथ उनके बिल्कुल हमारी ऐसा ही है। काबीना के लोग मौजूद जी। हैं और उसमें जनाब ख्वाजा असफ साहब ख्वाजा, और उनको रिसीव कर रहे हैं या उनसे मुलाकात के लिए वहां पे खड़े हुए हैं मोहम्मद बिन जायद जायद दुबई के सदर साहब। जी, वो वहां पर खड़े हुए हैं, यूएई के सदर। और उसके ऊपर मारियाना बाबर ने कमेंट किया कि अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट visiting Pakistan receives a Pakistani prime minister and his entourage at a Pakistani airport. Does this happen elsewhere? दुनिया में कहीं भी ये होता है कि एक फॉरेन बाहर से आया हुआ हेड ऑफ स्टेट जो है वो दौरा कर रहा है और वो उसी मुल्क के वजीर आजम को और उसके वफ्द को उसी रिसीव कर रहा मुल्क है। के मौजूद एक एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव कर रहा है। ये कहीं नहीं होता। ये जो शेख हैं इधर वाले, यूएई वाले, फिर सऊदी अरब वाले, कतर वाले, लेफ्ट राइट शहजादे, एक तो इन्होंने ना पाकिस्तान में हमेशा से हमारा एक फॉरेन पॉलिसी टूल रहा है कि हम ये इसको शिकारगाह के तौर पे इन लोगों को देते हैं। ठीक है। और फिर उसकी बड़ी ही घटिया और वाहियात किस्म की कहानियां जो है वो सब लोगों को मालूम है। तो ये हमने एक नया नॉर्म जो है वो बनाया है कि कोई आया है और वो आपके पास प्राइवेट विजिट पर आया है और आप अपनी पूरी काबीना का लाओ लश्कर लेकर, आप अपने जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब को लेकर, मोहसिन नकवी भी आप जब इंटरिम थे तब वो भी गए थे, उन्होंने भी हाजिरी दी थी, तो आप जाके उनको रिसीव करते हैं। जब ये शहजादे आते हैं यहाँ पर तो कौन सा 22वें, 20वें, 21वें, 19वें, 18वें ग्रेड का अफसर है जो तरले और मिन्नतें नहीं कर रहा होता, उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि इनके दौरे के मौके पर मेरी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र उस एरिया में हो जहाँ पर उनकी उतरन लेनी होती है ना। वो शहजादे आते हैं, ऐसे नहीं आते भाई। वो फिर जाते हुए अपनी कीमती घड़ियां खोल के दे जाते हैं जनाब, अपने इस्तेमाल की हुई उतरन जनाब दान कर जाते हैं, बख्श जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े जिनके गर्दन में सरिया होता है, बंदे को बंदा नहीं समझते ना, ये वहां पर लाइन में कतार में हाथ बांध के खड़े होते हैं हमारी अफसरशाही वहां पर के जनाब शहजादों की उतरन हासिल कर। एक और कहानी भी है, वो गाड़ी इस्तेमाल के लिए मिल जाएगी, तो लेट्स सी कि इस सारे टूर से क्या निकलता है, यानी इस टूर से हम क्या लेते हैं। या तो फिर हम सिर्फ हैंडशेक करते हैं, हम सिर्फ वेलकम करते हैं, अपने परिंदे मरवा देते हैं और यहां पर वो एंजॉय करने के लिए और सिगरेट फूंकने के लिए, कवा पीने के लिए, बकरे फाड़ने के लिए आए हुए हैं और खूब यानी इनका पूरा माहौल बना देते हैं। वहां पर ये सहरा में बिल्कुल एक दुनिया आबाद कर देते हैं और हफ्ता 10 दिन यानी खुलकर एंजॉय करते हैं। अपनी गाड़ियां भी अपनी लेकर आते हैं, कोई 100-150 गाड़ी लेकर आते हैं और ये बड़ी लंबी तादाद में लोग आते, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, यानी कि ये सैकड़ों में आते हैं। फिर इनकी अपनी जो मुलाजमीन होते हैं वो अलग से आते हैं, इनकी बेगमात आती हैं, इनकी खवातीन आती हैं, तो ये बाकायदा इंजॉय करते हैं और खूब वहां पर इंजॉय करते हैं। अब यहां पर बहुत सारे सवालात ये भी पता होते हैं कि हम कब तक डिप्लोमेटिकली भी, हम कब तक ये सिर्फ मुस्लिम भाईचारे को बेचेंगे, हम कब तक सिर्फ इन्हें जाकर यही कहते रहेंगे हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम की वजह से हम भाई हैं, लिहाजा हमें एक दूसरे के साथ शफकत करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। देखिए बहुत सारे सवालात हैं। दुनिया अब चेंज हो चुकी है, दुनिया अब इन चीजों से बाहर निकलकर दुनिया के मामलात को देख रही है। दुनिया अब देख रही है कि आप प्रोडक्टिव कितने हैं, आप क्या दे सकते हैं और आप किन चीजों के ऊपर जाकर नेगोशिएट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, आप बनाते क्या हैं, आप लिखते क्या हैं, आपके पीएचडीज कितने हैं, आपके डॉक्टर्स कितने हैं, आपके स्पेशलिस्ट कितने हैं। हमारे पास तो इंटरनेट ही नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई दूसरे मुल्क का कोई मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पे पाकिस्तान में शिकार खेलने आया और तुम भिखमंगे वहाँ पे पहुँच गए, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप गेस्ट हो और वो बेचारा आपको रिसीव कर रहा है, मतलब इस तरीके से वहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे इस समय पाकिस्तान के अंदर मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है। जो मरियम नवाज पहुँची है उसने जो हैंडशेक किया, मतलब हाथ पे हाथ रख के नीचे हाथ लगा के ऐसे हाथ दबाया हुआ है मरियम नवाज ने दुबई के शेख का, तो मतलब बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मांग रहे हो कि भाई दे जा यार, ऐसे मत जाना, खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ मतलब छोड़ के मत जाना, कुछ ना कुछ दे के जाना, चाहे भले ही अपना पैंट तो हालांकि वो पहनते नहीं है, मतलब कि कुछ भी घड़ी दे जाए, चड्डी दे जाए या कुछ भी दे जाए, मतलब जो नीचे धोती टाइप की पहनते हैं वो दे जाए। लाइन में लगे हुए हैं सभी के सभी, पाकिस्तानी मिनिस्टर हो गए, पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर हो गए, सभी लाइन में लगे हुए हैं। और ऐसे टाइम पे तो भाई पाकिस्तान में खुशी का माहौल होता है, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी कर दी जाती है कि भाई दुबई के शेख आए हुए हैं, अब इस समय भीख में कुछ ना कुछ अपनी उतरन देखे जाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।